श्याम भक्तों, ये कैसे पता चलेगा कि खाटू श्याम जी ने मेरा खाटू आना स्वीकार किया है या नहीं स्वीकार किया है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपका खाटू जाना सफल हुआ है या नहीं हुआ है। श्याम भक्तों, मुझे समझ आ रहा है कि आपका सवाल बहुत गहरे विश्वास और भावना से जुड़ा है। खाटू श्याम जी जिन्हें हारे का सहारा और कलयुग के अवतार के रूप में जाना जाता है, उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा लाखों लोगों के दिलों में बसी है। आपका यह जानना है कि क्या बाबा श्याम ने आपकी खाटू धाम की यात्रा स्वीकार किया है या नहीं किया है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि बहुत व्यक्तिगत और भावनात्मक भी है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सटीक उत्तर दूंगा, जिसे सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि आपकी खाटू धाम की यात्रा सफल हुई है या नहीं हुई है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी जिनका असली नाम बर्बरिक है, महाभारत काल से जुड़े एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने अवतार के रूप में स्थापित किया। उनकी कहानी में बलिदान, वचन और हारे हुए का साथ देने की भावना छिपी हुई है। वीर बर्बरिक ने अपनी मां के वचन का पालन करते हुए हमेशा कमजोर या हारने वाले पक्ष का साथ देने का संकल्प लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से होगी। यही कारण है कि लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि वह उन लोगों का हाथ थामते हैं जो मुश्किलों से घिरे होते हैं। श्याम भक्तों, जब आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या बाबा श्याम ने मेरी खाटू धाम की यात्रा स्वीकार की है, तो इसका जवाब केवल बाहरी संकेतों में नहीं बल्कि आपके मन, आत्मा और अनुभवों में भी छिपा है। बाबा श्याम का दरबार ऐसा है जहाँ हर भक्त का आना अपने आप में एक संदेश है, लेकिन फिर भी कुछ संकेत, अनुभव और भावनाएं हैं जो ये बता सकती हैं कि आपकी यात्रा बाबा श्याम ने स्वीकार की है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि बाबा श्याम ने हमारी इस यात्रा को स्वीकार की है या नहीं की है। तो श्याम भक्तों, अगर हम पहली बात करें तो ये समझना जरूरी है कि खाटू श्याम जी के दरबार में जाने की इच्छा अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। बाबा श्याम के भक्तों का मानना है कि उनकी कृपा के बिना उनके दरबार में कोई नहीं पहुंच सकता। अगर आपके मन में खाटू जाने की इच्छा बार बार उठ रही है, अगर आपका मन बेचैन है और आपको लगता है कि बाबा आपको बुला रहे हैं, तो यह उनके स्वीकार करने का सबसे पहला संकेत है। श्याम भक्तों, मान लीजिए आप किसी काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक आपको खाटू जाने की बात याद आई, या फिर रात को सोते वक्त आपको बाबा श्याम का मंदिर, उनकी मूर्ति या उनका नाम याद आया। यह बाबा का बुलावा हो सकता है। भक्तों का कहना है कि बाबा अपने भक्तों को स्वप्न में, विचारों में या किसी अप्रत्याशित संदेश के जरिए जरूर बुलाते हैं। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना है? इस भावना को और मजबूत करने के लिए रोज सुबह शाम बाबा का नाम लो। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा और आपको ये समझ आएगा कि बाबा श्याम आपको अपने करीब बुला रहे हैं। श्याम भक्तों, अब दूसरी बात करें तो बाबा श्याम आपकी यात्रा को स्वीकार करते हैं तो वो आपके राह को आसान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यात्रा में कोई चुनौती नहीं आएगी, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि बाबा श्याम आपकी मदद कर रहे हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए आपने खाटू जाने का प्लान बनाया, लेकिन आपके पास पैसों की कमी थी। अचानक आपका कोई पुराना कर्ज वापस मिल गया, या कोई दोस्त मदद के लिए आगे आ गया, या फिर आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी लेकिन आखिरी पल में सीट कंफर्म हो गई। ये छोटी छोटी बातें बाबा श्याम की कृपा का संकेत हो सकती है। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना चाहिए? अपनी यात्रा की तैयारियों को पूरी श्रद्धा के साथ करिए। बाबा श्याम के भजनों को सुनिए, उनकी कथा को सुनिए और मन में ये विश्वास रखिए कि अगर बाबा ने बुलाया है तो वो आपको अपने दरबार तक जरूर पहुंचाएंगे। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन का अनुभव हर भक्त के लिए अलग होता है। जब आप बाबा श्याम के सामने खड़े होते हैं तो आपका मन, आपकी भावनाएं और आपका शरीर कुछ खास संकेत देता है। ये संकेत बताते हैं कि बाबा ने आपकी उपस्थिति को स्वीकार किया है। तो श्याम भक्तों, जो आपकी उपस्थिति के जो संकेत होंगे वो संकेत किस प्रकार के होंगे?
सबसे पहला आपके मन में शांति होगी। श्याम भक्तों, अगर दर्शन के समय आपके मन में सुकून मिलता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या आपको लगता है कि आपका सारा बोझ हल्का हो गया है, तो ये बाबा श्याम की कृपा का संकेत है। इसके अलावा श्याम भक्तों, अनजानी खुशी का मिल जाना, अर्थात कई भक्त बताते हैं कि दर्शन के बाद उन्हें बिना वजह खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने उनके दिल को छू लिया हो। तो क्या श्याम भक्तों आपके साथ ये हुआ है? इसके अलावा श्याम भक्तों, सपने में आकर बाबा श्याम संकेत देते हैं। श्याम भक्तों, कुछ लोगों को दर्शन के बाद स्वप्न में बाबा दिखते हैं। हो सकता है कि बाबा श्याम ने आपको भी सपना दिया हो। सपने में आपने बाबा श्याम का मंदिर देखा हो या बाबा श्याम का निशान देखा हो या बाबा श्याम से जुड़ी हुई कोई भी बात आपने देखी हो और वो सपना आपको याद ना हो। अगर आपको वो सपना याद रहता है और सुबह उठकर आप सोचते हैं कि मैंने मंदिर का सपना देखा है, तो ये बाबा श्याम के संकेत हैं कि बाबा श्याम ने आपका खाटू धाम आना स्वीकार किया है। यह खाटू धाम आने का बुलावा है, अगर खाटू धाम नहीं गए हैं तो। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना चाहिए? दर्शन के समय पूरी तरह से बाबा श्याम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर बाबा श्याम की तस्वीरों को निकालते हैं, वीडियोस को निकालते हैं, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो ठीक से बाबा श्याम से बातें नहीं कर पाते हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अपने सारे विचारों को छोड़कर सिर्फ उनके चरणों में आपको अर्जी लगाना चाहिए। अगर आपको कोई खास अनुभव होता है तो उसे अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं चौथी बात की। तो खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाना एक खास परंपरा है। भक्त अपनी मनोकामना लिखकर या मौखिक रूप से बाबा श्याम के सामने रखते हैं। अगर आपने बाबा श्याम से अर्जी लगाई है तो ये समझना है कि बाबा श्याम ने उसे स्वीकार किया है। श्याम भक्तों, अगर आपकी समस्या धीरे धीरे हल होने लगे या आपको कोई रास्ता दिखने लगे तो ये बाबा श्याम की कृपा है। कई बार अर्जी के बाद भी आपके मन में एक अजीब सी ताकत या विश्वास महसूस होता है कि आपने बाबा को अर्जी दे दी है, चिट्ठी दे दी है। यह इस बात का संकेत है कि बाबा श्याम आपकी सुन रहे हैं। श्याम भक्तों, कुछ भक्तों को लगता है कि उनकी अर्जी के बाद कोई चमत्कार हुआ, जैसे कोई पुराना रिश्ता ठीक हो गया, नौकरी मिल गई। श्याम भक्तों, आप पांचवी बात की बात करें तो बाबा श्याम की कृपा का सबसे बड़ा संकेत आपके जीवन में आने वाला बदलाव है। यह बदलाव हमेशा बड़ा नहीं होता, कई बार छोटी छोटी बातों में भी दिखता है। श्याम भक्तों, इन छोटी छोटी बात में सबसे पहली बात है आपकी मन की शांति। अगर आपकी यात्रा के बाद आपका मन पहले से ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करता है तो ये बाबा श्याम का आशीर्वाद है। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप पहले निराश रहते थे लेकिन अब आपको हर मुश्किल में एक उम्मीद दिखती है तो ये बाबा श्याम की कृपा है। श्याम भक्तों, कई बार बाबा श्याम की कृपा से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं या परिवार में सुख शांति बढ़ती है। अगर आपकी यात्रा के बाद आपके काम में प्रगति होने लगे, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो ये बाबा श्याम का संकेत हो सकता है। श्याम भक्तों, इन बदलावों को ध्यान से देखो। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को बाबा श्याम की कृपा मानकर उनका शुक्रिया अदा करो। श्याम भक्तों, अगर छठवीं बात करें तो कई भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम स्वप्न में अपने भक्तों को संदेश देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर भक्त को स्वप्न आए, लेकिन अगर आपको कोई खास सपना दिखे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, ये सपने कैसे हो सकते हैं? सपनों में आप बाबा श्याम के मंदिर, उनकी मूर्ति, नीली पीली झंडियां या कोई ऐसा दृश्य जिसमें आपको बाबा श्याम का नाम सुनाई दे, ये सब उनके संकेत हो सकते हैं। श्याम भक्तों, एक भक्त ने बताया कि उसने सपने में देखा कि वो खाटू के मंदिर में है और बाबा श्याम की मूर्ति मुस्कुरा रही है। कुछ दिन बाद उसकी एक बड़ी समस्या हल हो गई। यह बाबा श्याम का संकेत था कि उन्होंने उसकी अर्जी स्वीकार की। श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा कोई सपना दिखे तो सुबह उठकर बाबा श्याम को धन्यवाद दो, छोटी सी पूजा करो और अपनी मनोकामना दोबारा उनके सामने रखो। श्याम भक्तों, अगर सातवीं बात करें तो कभी कभी बाबा श्याम की कृपा का संकेत दूसरों के जरिए भी मिलता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो खाटू श्याम जी का भक्त हो और वो आपको अपनी कहानी सुनाए और उनकी कहानी सुनकर आपको ये लगना चाहिए कि बाबा श्याम आपको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक बार मैंने सुना कि एक भक्त को खाटू जाने की इच्छा थी, लेकिन वो बीमार था। अचानक एक पड़ोसी ने उसे अपनी गाड़ी में खाटू ले जाने की पेशकश की। यह बाबा श्याम का संकेत था कि उस भक्त को अपने पास बुला रहे हैं। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना चाहिए? अपने आसपास के लोगों की बातें सुने।
अगर कोई बाबा श्याम की भक्ति की बातें करता है तो उसे ध्यान से आपको सुनना चाहिए। हो सकता है कि बाबा श्याम उनके जरिए आपको कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। जिस प्रकार से श्याम भक्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये बाबा श्याम की ही मर्जी हो कि इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। श्याम भक्तों अगर 8वीं बात करें तो बाबा श्याम की कृपा का सबसे बड़ा सबूत आपका विश्वास है। अगर आपको मन से लगता है कि बाबा श्याम आपकी सुन रहे हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। बाबा श्याम की कृपा तुरंत नहीं दिखती, कई बार वो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। श्याम भक्तों कई बार भक्त सोचते हैं कि उनकी अर्जी तुरंत पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन बाबा श्याम का समय और तरीका अलग होता है। वो आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही है और उसी समय पर देते हैं जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। श्याम भक्तों रोजाना बाबा श्याम का नाम लो, उनकी आरती करो और मन में ये विश्वास रखो कि बाबा श्याम तुम्हारी हर बात को सुन रहे हैं। अब श्याम भक्तों बात करते हैं 9वें बात की। तो खाटू श्याम जी का मंदिर अपने आप में एक चमत्कार है। वहाँ का माहौल, भजनों की धुन और भक्तों की भारी भीड़ आपको एक अलग ही ऊर्जा देती है। अगर आप मंदिर में जाकर ये महसूस करते हो कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो तो ये बाबा श्याम का संकेत है कि उन्होंने आपको स्वीकार किया है। चलिए श्याम भक्तों अब आपको मंदिर का अनुभव बताता हूँ। अगर आप बाबा श्याम के मंदिर में हैं तो वहां बाबा श्याम के किस प्रकार के संकेत आपको मिलेंगे। श्याम भक्तों मंदिर के कतार में खड़े होने से लेकर बाबा श्याम के दर्शन तक हर पल में एक खास अनुभव होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सारी चिंताएं पीछे छूट गई हैं तो ये बाबा श्याम की कृपा है। श्याम भक्तों मंदिर में समय बिताओ, बाबा श्याम की आरती में शामिल हो जाओ, बाबा श्याम के भजनों को सुनो और वहां की हर चीज को अपने दिल में उतार लो। श्याम भक्तों अगर 10वीं बात करें तो बाबा श्याम की कृपा हमेशा बड़े चमत्कारों से नहीं दिखती। कई बार वो छोटी छोटी बातों में तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। श्याम भक्तों हो सकता है कि तुम्हारी यात्रा के बाद तुम्हारा कोई पुराना दुख हल्का हो जाए या फिर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारी मदद करे। ये छोटे छोटे संकेत बाबा श्याम की कृपा के ही हो सकते हैं। श्याम भक्तों अपने जीवन की हर अच्छी बात को बाबा श्याम की कृपा मानो। एक डायरी रखो जिससे तुम अपनी यात्रा के बाद होने वाली अच्छी बातों को लिख सको। इससे आपको समझ आएगा कि बाबा श्याम आपके साथ हैं। श्याम भक्तों इसके अलावा कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाबा श्याम को आपकी सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर आप सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वो आपकी हर पुकार को सुनते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों बाबा श्याम से कुछ मांगने से पहले उनके प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत करिए। बिना किसी लालच के उनकी पूजा करिए। श्याम भक्तों हर छोटी बड़ी खुशी के लिए बाबा श्याम को धन्यवाद करिए। इससे आपका रिश्ता उनके साथ और गहरा होता चला जाएगा। श्याम भक्तों बाबा श्याम की भक्ति में सेवा और दान का बड़ा महत्व है। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह बाबा श्याम को बहुत ज्यादा पसंद है। श्याम भक्तों आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यह आपकी बाबा श्याम के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। यह जानना कि बाबा ने आपकी यात्रा स्वीकार की है या नहीं की है आपके मन के विश्वास और अनुभवों पर निर्भर करता है। बाबा श्याम का दरबार ऐसा है जहां हर भक्त का आना अपने आप में स्वीकार्य है। अगर आप मन से यह महसूस करते हो कि बाबा श्याम आपको बुला रहे हैं, अगर आपकी यात्रा में छोटी छोटी चीजें आसान हो रही हैं, अगर दर्शन के समय आपको शांति मिलती है या अगर आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है तो ये सब बाबा श्याम की कृपा के संकेत है। श्याम भक्तों हर सुबह तुम जब उठो तो बाबा श्याम का नाम लो, उनके भजनों को सुनो, उनकी कथाओं को सुनो और अपने दिल में विश्वास रखो कि बाबा श्याम आपके साथ हैं। अगर आपको कभी शक हो तो अपने मन से पूछो, क्या मैं बाबा श्याम के करीब महसूस कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि बाबा श्याम ने आपकी यात्रा को स्वीकार कर लिया है। श्याम भक्तों बाबा श्याम आपको हमेशा सुख, शांति और समृद्धि दे। अगर आपका कोई और सवाल हो तो बेझिझक इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा इसी प्रकार से बाबा श्याम का गुणगान आता रहेगा। बाबा श्याम की कृपा बरसती रहेगी। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।